अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं सर रिजवान की वीडियो थैंकलेस वर्ड इंडियन नेवी। तो देखते हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। तो साहब आज का वीडियो सिर्फ सलामी है किसके, भारतीय नौसेना के लिए और भारतीय लीडरशिप के लिए कि उन्होंने अब साबित कर दिया है कि हिंद महासागर को हिंद महासागर क्यों कहा जाता है, इंडियन ओशन को इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है। शायद आप लोग इस चीज को फॉलो ना कर रहे हो या ना कर पा रहे हो क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है, टूल किट इसको फॉलो नहीं कर रही है। और बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया भी ज्यादा इसको फॉलो नहीं कर रहा है। यूं तो इस पर डिबेट होने चाहिए और इस पर प्रोग्राम इसी घटनाओं पर समर्पित होने चाहिए जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि साहब बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। उसी को समर्पित है आज का वीडियो और उसी को सलाम है हमारा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब साबित कर दिया है भारतीय नौसेना ने कि इंडियन ओशन को इंडियन क्यों कहा जाता है या हिंद महासागर क्यों कहा जाता है। अगल बगल नहीं, हमारे वेस्टर्न कोस्ट से 850 नॉटिकल माइल जो लगभग 1500 किलोमीटर पड़ता है, जिस स्थान से पड़ोसी मुल्क की फुकरी नेवी भी बहुत पास है, जिस स्थान पर 12 मुल्कों की नेवी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में लगी हुई है, वहां बादशाहत समंदर की कर रही है भारतीय सेना। और ये कोई तुक्का नहीं है कि एक बार हो गया हो, जैसा 5 जनवरी को एमवी नॉर्थलॉक के साथ हुआ था कि उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल कही थी। डिस्ट्रेस कॉल, उसमें 15 इंडियंस थे जो क्रू थे। डिस्ट्रेस कॉल पहुंची थी किसको, आईएनएच चेन्नई को, और आईएनएच चेन्नई ने लीडरशिप से अनुमति मांगी थी। लीडरशिप ने कहा था तत्काल जाओ, और आईएनएच चेन्नई जाकर, आप लोगों को याद होगा उस पर मैंने प्रोग्राम भी बनाया था कि साहब उनका जब वहां पर सर्विलेंस हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि चले जाओ, भारतीय नौसेना आने वाली है। और ये चीज जिन्होंने भी सोमालिया पायलट्स को फॉलो किया है पिछले 20-25 साल में, वो सब जानते हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। वो भारतीय नौसेना के आने की वजह से, डर की वजह से, धमकी की वजह से वो जहाज जो उन्होंने हाईजैक कर लिया था, जिसका उन्होंने कंट्रोल ले लिया था, उसे छोड़ के भाग गए थे। तो ये एक तुक्का नहीं है। 5 जनवरी की पहली और आखिरी घटना नहीं थी, उसके बाद छड़ लग गई है 2 दिन पहले। क्या कल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, ये कोई बगल में नहीं है, ये कोई लक्षद्वीप नहीं है, ये कोई मालदीव नहीं है, ये है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया, भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। और प्रतीत हो रहा है कि अब सरकार ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है कि हमसे पूछो ही ना, जहां से डिस्ट्रेस कॉल आए वहां रिस्पॉन्ड करो। इसी से इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में अपना दबदबा होगा और अपना परचम तिरंगा लहराएगा। आईएनएस सुमित्रा को डिस्ट्रेस कॉल मिलता है एक फिशिंग वेसल से, अल नईमी से। साहब उसमें 19 क्रू मेंबर थे और 19 के 19 हमारे फुकरे पड़ोसी के थे कि हमें कोई बचाए। सबसे पहले उसके पास पाकिस्तान की भी नेवी थी, नहीं पाकिस्तान की बोल रहा हूं, उसके पास फुकरे मुल्क की भी नेवी थी। उसके बिल्कुल बगल में 8 देशों की नेवी थी जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया भारतीय नौसेना ने, और जो पायलट्स थे सोमालियन वो छोड़ के भाग गए। ये नहीं कि वो कैप्चर कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे और भारतीय नौसेना पहुंच गई। जब भारतीय नौसेना ने उनको दौड़ाया तो अपनी वो मोटराइज्ड डिंगीज में उसको छोड़ के भाग गए। पहला, उससे पहले घटना हुई, एक ईरानियन फिशिंग बोट थी ईमान, ईरानियन फिशिंग बोट, जिसमें 17 के 17 क्रू मेंबर्स थे। कौन? ईरानियंस।
ईरानियन कौन जो हूती का सपोर्ट कर रहा है इसी क्षेत्र में एक प्रॉब्लम इशू खड़ा करने के लिए गल्फ ऑफ एडन और रेड सी में उसने डिस्ट्रेस कॉल दी। फिर से पड़ोसी मुल्क की नेवी बगल में थी और 12 मुल्कों की नेवी गल्फ ऑफ एडन में थी। सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया INS सुमित्रा ने। जब वो नहीं भागने को तैयार हुए तो INS सुमित्रा ने वेसल बोट को टेक ओवर कर लिया, अपना वो फायर पावर दिखाया कि पढ़ने में मिल रहा है कि सोमालियन पायलट्स ने जवाबी कार्रवाई में गोली भी नहीं चलाई और सोमालियन पायलट्स को गिरफ्तार करके हथकड़ियां डाल के बिठा के फोटो खिंचवाई। इससे पहले आप बताइए कि आपको ऐसी फोटोग्राफ्स कितनी देखने को मिली है, खासतौर से जब किसी दूसरे मुल्क से डिस्ट्रेस कॉल आया हो, किसी दूसरे मुल्क की फिशिंग वेसल से डिस्ट्रेस कॉल आया। उससे एक दिन पहले यानी संडे आ जाइए, NV मार्लिन INS विशाखापट्टनम को डिस्ट्रेस कॉल मिलता है कि हूतीज ने हम पर ड्रोन अटैक कर दिया है। अच्छा। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ मार्कोस कमांडोज के साथ INS विशाखापट्टनम पहुंचती है, वेसल को टेक ओवर करती है, सुनिश्चित करती है कि सब सकुशल है। 6 घंटे जद्दोजहद कर कर उस जहाज की आग बुझाती है जो ना बुझती तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 4 घंटे बाद जहाज डूब जाता। और इससे कुछ दिन पहले यानी 17 जनवरी को MV पिकार्डी, कहां की शिप, ब्रिटिश फ्लैग की शिप को सोमालियन पायलट्स टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हूतीज का उस पर ड्रोन अटैक होता है, उसको बचाने के लिए ड्रोन उसको हिट नहीं करता है, वह सबसे पहले पहुंचती है भारतीय सेना। तो साहब, और उससे पहले 5 जनवरी का किस्सा MS नॉरफ्लॉक का आप सबको पता है, जो मार्कोस कमांडोज ने जाकर धमकाया था और पायलट सोमालिया के भाग गए थे। ये वो पायलट्स हैं जिनकी अपने कोस्ट पर बादशाह चला करती थी और कम से कम 20 साल चली है। 20 साल उनकी बादशाहत भारत की नौसेना ने, देखो नौसेना तो हमेशा से ताकतवर थी, लेकिन उसको इक्विपमेंट देना और हौसला देना और हिम्मत देना ये लीडरशिप का काम होता है। सही बात। मुझे नहीं लगता कि अब बार बार परमिशन ली जा रही होगी, लगता है स्टैंडिंग परमिशन होगी कि जहां तक जाना है मार के आओ। सोमालिया जैसे डिस्टर्ब्ड कोस्ट लाइन पर भारतीय नौसेना 1500 किलोमीटर दूर जाकर उनके परकच्छे उड़ा रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। और एक बड़ी अजीब खबर है, भारतीय नौसेना ये नहीं बता रही है कि जो ये सोमाली पायलट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है इनका क्या हो रहा है। तो यार जो भी हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, इतना पढ़ने पर मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। और जब इनसे पूछा गया, जब मैं पढ़ रहा था, तो इन्होंने ये जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसा तो नहीं ओसामा भाई जैसा हाल कर दिया जी। तो आज का प्रोग्राम भारतीय नौसेना को समर्पित है। ये संदेश आने वाले वक्त के लिए जो BRI चाइना चला के घूम रहा है ना, BRI, उसका ये मुंह तोड़ जवाब है कि हिंद महासागर पे और अरेबियन सी पे राज होगा तो भारतीय नौसेना का होगा। और मालदीव्स के बाद जब लक्षद्वीप पर अपना, अंडमान के साथ साथ लक्षद्वीप पर अपना नेवल बेस बन जाएगा तो BRI मोहताज होगी, चाइना मोहताज होगा इंडियन नेवी का अपनी एनर्जी और अपनी बिजनेस को सी रूट BRI से ले जाने के लिए। और कोई भी मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रहा है। कहां? मैं BBC देखता हूं, मैं अल जजीरा देखता हूं, मैं टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन TNT देखता हूं, टर्किश न्यूज एंड टेलीविजन वो देखता हूं, रॉयटर देखता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट के को कवर करता हूं, जितनी भी चीजें देख सकता हूं। ये तो वो चैनल है जो दिन भर शाम को देखता ही देखता हूं, और कहीं ये उपलब्धि कवर नहीं हो रही कहीं भी कि भारत कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है दुनिया की ट्रेड में। भारत को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी को एक दिन को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, वो बात की बात है। मैं कहता हूं भारत को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स को मिलता है। एज अ नेशन इस देश को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और बार बार कहता हूं कि आज हमारा अगर इंटरनेशनल मीडिया होता, आज हमारा अगर इंटरनेशनल मीडिया होता
तो डिबेट क्या होते हैं? एक रिजवान अहमद बैठे हैं, एक वारिस बैठे हैं, एक बीबी चौहान बैठा है, एक कोई फलाना बैठा है, एक सेट प्रवक्ता बैठा है, एक किसी का प्रवक्ता बैठा है। इंटरनेशनल मैटर्स पे भी डिबेट में यार हम ही बैठे हुए मिलते हैं। काश ऐसे मुद्दों पे हमारा इंटरनेशनल मीडिया होता। जैसा मैंने बताया, टर्किश न्यूज TNT देखिएगा आप लोग। भाई टर्की से क्या हम किसी मामले में कम हैं? टर्की से कितना तगड़ा इंटरनेशनल मीडिया टर्की चला रहा है, TNT करके देखिएगा आप लोग, टर्किश न्यूज एंड टेलीविजन, जस्ट स्क्रॉल एंड वॉच। क्या हम किसी तरह कतर से कम हैं, अल जजीरा से? आज हमारा इंटरनेशनल मीडिया होता तो इस पर USA के भी नेवी के स्पोक्स पर्सन को हम डिबेट में बुला रहे होते, डिस्कशन में बुला रहे होते, या रिटायर्ड नेवल USA को बुला रहे होते, हम पाकिस्तान के रिटायर्ड नेवल किसी टॉप ऑफिसर को बुला रहे होते, हम भारत का कोई टॉप नेवल ऑफिसर बिठा रहे होते, और फिर चर्चा होती वहां पर कि आपके देश कर क्या रहे हैं। देखिए कि किस तरह से समंदर में बातचीत की जाती है और किस तरह से उनके बुलावे पर बुलाया जाता है, पड़ोसी मुल्कों के बुलावे पर बुलाया जाता है, ईरान के मुल्क के बुलाया जाता है। नॉर्फलॉक में तो जितना भी क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे, यहां तो 17 ईरानियन थे, दूसरे में 19 पाकिस्तानी थे, उन पर बुलाया जाता, डिस्कशन होते, इससे मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आई विश एक दिन भारत का अपना इंटरनेशनल मीडिया हो और वो वैसे ही नाम रोशन करेगा जैसे आज भारत की सेना और नौसेना कर रही है। बिल्कुल भाई, इसमें कोई शक नहीं है। एक जब से वो एक पिक्चर सामने आई है ना, पूरी हर तरफ एक यार हलचल मची हुई है। जब जिस जगह पर एक इंडियन नेवी ने जो अपना ऐसे ऊपर राइफल लेकर खड़े हुए हैं और नीचे उन सबको बिठाया हुआ है कि यहाँ पर आपकी जगह है, आप जितना मर्जी एक जोर लगा लें, आप चाहे जो भी हैं होंगे आप। लेकिन जब एक इंडियन आर्मी को कॉल आती है या कोई सिग्नल मिलता है ना, एक इंडियन नेवी जो है ना वो कभी भी खड़ी नहीं हुई। अब पिछली दफ़ा भी एक ऐसा वाक़या हुआ था, तब तो एक बार एक यकीन माने एक मूवी वाला सीन बना हुआ था, जब एक इंडियन नेवी ने वहाँ जाकर उनको ऊपर से पकड़ा था, ऊपर से ऐसे ड्रोन से एक सिक्योरिटी की जा रही है, बाकी ऐसे उन पर एक दावा बोल रहे हैं, ऐसे जाकर उनको पकड़ा है। पूरा एक फ़िल्म वाली शूटिंग हो रही थी। और आज भी बिल्कुल एक सेम वही चीज़ें हुई हैं। वीडियो नहीं सही से बन पाई, कोई वीडियो निकालते ना फिर और मज़ा आना था, लेकिन फिर भी एक बार ना नाम रोशन कर रहे हैं अपना। एक 1500 किलोमीटर दूर जाकर ऐसा काम करना एक वर्ल्ड के लिए बहुत एक बड़ा मैसेज है। देखिए नहीं, इसमें कोई शक नहीं यार। अब देखो ना, एक मतलब कि जैसे अब ओशन में चीज़ें चल रही है हुतियों की और हर चीज़, अब ये नहीं कि एक सही है, ये बात होती है पीछे से भाई एक मतलब कि एक पावर की। अब इंडिया के किसी के साथ इस रीजन में, एक पाकिस्तान को छोड़कर दूसरी जो नेबर है ना, चाइना को भी छोड़कर, सबके साथ अच्छे रिलेशन है। खास करके एक नेवी पर आए तो भाई नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए भाई आप देखो ना, एक हाल ही में जब मतलब कि हुतियों का मामला बना हुआ था तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा इनका एक इंटर हुआ था शिप, उन्होंने भाई शूट कर दिया। अब इधर इन्होंने जवाब नहीं मांगना, ना ही जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो एक पावर नहीं है। ये कंट्रियों को कुछ बोल नहीं सकते या एक मतलब कि एंगेज नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया। सीधी बात कि ये जवाब नहीं मांग सकते, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने शूट कर दिया, बाद में उन्होंने बोला कि हमने वार्निंग भी दी थी, फिर भी ये इंटर हो गए हैं। लेकिन अब इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया पूरे ओशन में अपना एक राज जमा सकता है, क्योंकि वो इंडिया को कभी शूट नहीं करेंगे। नहीं, सही बात है। लेकिन ये कि भाई आज वाला जो सीन हुआ है ना, यकीन करो एक दफ़ा एक जो है ना, एज अगर देखो ना आप इंडियन, तो आपका भी एक सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। क्योंकि ये पिछला जो 5 जनवरी वाला वाक़या था ना, जिसमें वो मार्कोस जो है ना, जिन्होंने जाके ऑपरेशन किया था, वो भी एक कमाल का था। लेकिन यहाँ पे जस्ट जो थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि वहाँ से उन्होंने पाकिस्तानी जो लोग थे उनको निकाला, जो 19 पाकिस्तानी थे उनको रेस्क्यू किया, और प्लस उनको जो है ना, जो मतलब सोमालिया के थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उस वक्त तो इन्होंने रेस्क्यू किया था, वो सब कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उनको भाई गिरफ्तार करके ऊपर गन्ने तान लिए। हालांकि उनके पास रेडी गन्ने वगैरह हर चीज मौजूद होती है। ये कोई थोड़ा सा ये छोटा मोटा काम नहीं है। वो डाकू होते हैं उनके पास, और वो मतलब इतनी जल्दी हार भी नहीं मानते। अब जो पिक्चर हमने देखी है ना भाई, वहाँ पे जो आपके जो एक जो नेवी के थे INS सुमृता शायद उनका, यही नाम। हाँ, तो उनको जो भाई मतलब वो उनकी जो आप यूनिफॉर्म देखे एक दफा लग रहा है भी कोई आर्मी है। और साथ ही जब उनके ऊपर ऐसे गंदे रखी हुई, आगे जो उनके पास जो असला वगैरह बरामद हुआ है,
यार एक ग्रेट नहीं, वो बहुत लोग खतरनाक है। अब देखो ना, उनका 24 घंटे काम ही ये होता है, लूटना और मतलब कि छुप जाना। तो वो एक समुंदर उन्होंने भैया ऐसे ही बनाया जैसे एक नॉर्मल बंदा नहीं जमीन पर चलता, क्योंकि अब हम जाएं तो हमें तो भाई बहुत डर लगता है समुंदर से। इसी एक नेवी में भी कोई शक नहीं है कि नेवी भी वही काम करती है, लूटने का नहीं, बचाने का या एक कंट्रोल करने का। लेकिन सोमालिया के भाई बहुत खतरनाक है, लेकिन आज भाई हत्थी वो एक गलत बंदों के चढ़ गए पहले। अब जो इधर चीजें हो रही ना, इधर एक्टिविटी, ये एक रेड सी में, ये मतलब कि अर्बन सी सारा ये तो अब मामला बहुत बिगड़ गया है। हाल ही में कल परसों उन्होंने जब एक मतलब कि वो यूके का किया था हिट, तो तब भी जाकर इंडिया ने भाई जाकर हेल्प की थी, क्योंकि वो इंडिया को आग उसमें लग गई थी। हाँ, यार आप देखो ना, डॉक्टर एस जयशंकर किस लिए गए थे कि हमारे जहाज शिप को कोई टच नहीं करता। ईरान सपोर्ट करता ओपनली, ईरान ने पीछे से उन्होंने यही कहा कि आपने दरमियान में नहीं आना, आगे जो मामला है वो हम खुद संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भाई उन्होंने एक संभाल के दिखाया, लेकिन भाई लेकिन सही बात है यार, हमारे शर्मा रहे हैं। यकीन करो, हमें जो पता चला है ना, वो उधर से आपके न्यूज से चैनल से पता चला। इधर इस तरह मैं ट्वीट देख रहा था, पता चल गया था। अच्छा, पल से ही। बिल्कुल, बाकी बहुत एक अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।